हेलो वर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सलेंट टेल्स। आज मैं आपको कान्हा जी की एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ जो कुछ इस तरह की है। देखिए, ये मैंने इनके लिए कुर्ता बनाया है। ये इसकी जैकेट है और ये इनकी धोती है। देखिए, इस तरह से मैंने धोती बनाई है। इस तरह से ये मैंने बनाई है। और आज मैं आपसे ड्रेस शुरू करने से पहले मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। आज मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके पास इससे रिलेटिव जो भी सुझाव हों वो कृपया मुझे बताइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो परफेक्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 तरह का फैब्रिक लिया है। देखिए, ये तो मेरा लाइनिंग का कपड़ा है और ये ऊपर जैकेट के लिए है और ये मेरा कुर्ते और धोती के लिए है। तो अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लाइनिंग में से काटते हैं और उसके बाद में लाइनिंग को रखकर हम काट लेंगे। देखिए, सभी पीसेस मैंने कट कर लिए हैं लाइनिंग के कपड़े के ऊपर। ये देखिए, ये मेरा कुर्ते का कपड़ा है और इसकी लंबाई 10.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। ये मैंने बाजू कट कर ली है। इसकी इस तरह से ये मैंने कट कर दी है गलती से। मैं आपको दोबारा काट कर दिखा दूंगी। इसकी देखिए, इस समय इसकी 3.5 लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो 5 इंच है। दोनों की मिलाकर 10 इंच हो जाएगी। ये मैं आपको दोबारा काट के दिखा देती हूँ। और ये मेरी जैकेट की इसकी लेंथ 8 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4.5 है। जितनी हम कपड़े की कुर्ते की रखेंगे उतनी ही हमें चौड़ाई कुर्ते की रखनी है। और ये 2 पीस मेरे धोती के लिए हैं। दोनों पीस बराबर के बनेंगे और इसकी दोनों तरफ से 6 इंच लंबाई है। 6 इंच लंबाई और वो दोनों तरफ से लंबाई नहीं, दोनों तरफ इसकी लेंथ 6 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 6 इंच है। तो अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। इसके लिए एक बार तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये मैं 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। और एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम गले पर निशान लगाएंगे। देखिए, आधा इंच पर निशान हम लगा रहे हैं। तो इसे हम खोलेंगे तो ये 1 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 1.25 इंच के करीब निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हम इसे गोल कर देंगे। और ये मुड्ढे की लंबाई है। मुड्ढे के लिए मैं 2 इंच रख रही हूँ। थोड़ा अगर हम लूज रखेंगे तो कान्हा जी को अच्छे से पहनाने में आएगी। और यहाँ से मैं आधा इंच ही रख रही हूँ। इस तरह से इसकी हम कटिंग कर देते हैं। और आप चाहें तो एक पीस पीछे से, आगे से तो हम नहीं खोलेंगे क्योंकि आगे से हमारी जैकेट खुली हुई है। एक पीस हम पीछे से खोल सकते हैं। वैसे मैंने जो कुर्ता बनाया है वो मैंने कुर्ता बनाया है। ये मैंने आगे पीछे से कहीं नहीं खोला है। ये मैंने साइड से यहाँ से खोला है इस तरह से। और मैं यहाँ पर डोरी लगा दूंगी। वैसे डोरी की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से
तो हम डोरी लगा देंगे तो यहाँ पर हम बांध सकते हैं उसको। तो ये मैं आपको एक साइड से पीछे से खोलकर दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। और अब मैं आपको बाजू की कटिंग दोबारा से करके दिखाती हूँ। ये मैं बाद में दिखा देती हूँ। और ये देखिए मैं आपको पेपर पर कटिंग करके दिखा रही हूँ। इसकी लेंथ मैंने 10 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है वो 3.5 इंच है। इस तरह से हम पहले 2 बार फोल्ड करेंगे। ये हमने एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया। उसके बाद में फिर हम जो हमारी ये दोनों तरफ से फोल्डेड साइड है इसे हम इधर रखेंगे और ये जो ओपन साइड है इसे हम इधर रखेंगे और यहाँ पर इतनी दूरी पर इस तरह से गोलाई में निशान लगाएंगे। इस तरह से गोलाई में निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम इस तरह से तिरछी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। अब मैं अपने जो हमारा मेन फैब्रिक का पीस है उसके ऊपर रखकर दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से इसे रखना है। ये देखिए हमारा फैब्रिक है और जो हमारा कुर्ते का मैंने कटिंग की थी उसे हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हम आलपिन लगाकर इसे सेट कर लेंगे। जो अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा रेशमी है तब तो हमें उसे इसी तरह से हमें उसकी कटिंग करनी है। पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग निशान लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में फिर जो हमारा फिसलने वाला ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा है तो हमें उसको इसी तरह से काटना चाहिए। देखिए हमारा चारों तरफ से ये सेट हो चुका है। अब हम इस पर इस तरह से रखकर कटिंग कर लेंगे। मैं बाजू और आपको रखकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम इस तरह से हम रख लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। अब हमें कटिंग करने में बहुत आसानी रहेगी।
इसी तरह से हम दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से हम अपने कुर्ते की ये जो हमने कुर्ता पर निशान लगाए हैं इसकी भी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कुर्ते की कटिंग भी हमने कर ली है और ये हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इन्हें सिलकर दिखाती हूँ। जैकेट और धोती की कटिंग हम बाद में कर लेंगे, इनके पहले हम इन्हें सिल लेते हैं फिर हमें दिखाते हैं। देखिए हम किस तरह से सिलाई करेंगे आपको बताती हूँ। हम यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे, इस जगह से इस तरह से लाते हुए यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से गले में लगाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आकर हम छोड़ देंगे और इसी तरह से इस वाले पीस में भी यहाँ और यहाँ पर लगाते हुए सिलाई कर लेंगे और ये जो हमारा जगह है इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद में मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इस तरह से यहाँ इस तरह से लगा ली सिलाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गले पर ये सिलाई लगाई है इसमें हम थोड़ी सी कटिंग इस तरह से कट लगाएंगे जिससे कि हमें सीधा करने में से आसानी रहेगी। लेकिन हमारी कैंची जो हमारी सिलाई है उसको टच नहीं करनी चाहिए कैंची से। हमें सिलाई से पहले कट लगानी है। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए ये सीधा हो गया है और मैं इस तरह से इसे ठीक करके आपको इस तरह से निकाल कर इसको दिखाती हूँ, ठीक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने सीधा कर लिया है और अब हम बाजू में केवल हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस साइड केवल यहाँ पर ही हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सिलाई लगाकर सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बाजू को भी हमने सिलकर पलट लिया है। ये हमने इसमें सिलाई लगाई पहले इस तरह से और इसको पलट कर सीधा कर लिया इस तरह से। अब हम जो हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी यहाँ पर हम इसे रखेंगे इस तरह से हम इसे यहाँ पर रखेंगे। पहले हम इसके बीच में एक कट लगा लेते हैं। इस तरह से हम कट लगा लेंगे और इस कट को यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर भी हम बीच में एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसे हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर इसे उल्टा रखेंगे और इस तरह से सिलकर दोनों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों तरफ से ये मुड्ढे मैंने जोड़ लिए हैं। अब हम पहले इन पर लेस लगाते हैं। देखिए लेस में लगाऊंगी और पहले तो यहाँ बाजू पर अपनी दोनों किनारियों पर यहाँ पर और यहाँ पर लगाऊंगी। उसके बाद में हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये तो हमारा बैक का पोर्शन है, इसमें तो ज़रूर नहीं है। हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे लगानी, यहाँ से यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर तीनों साइड हम यहाँ पर लगाएंगे और बाजू में लगाएंगे। तो ये लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर बाजू में दोनों बाजू में सिलाई लेस लगा ली है और ये हमारा फ्रंट का पीस है ये वाला। तो इसमें भी हमने 3 साइड लेस लगा ली है। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए किस तरह से लगाऊंगी। यहाँ से शुरू, बाजू से यहाँ से शुरू करनी है हमको। जितनी हमें मोहरी रखनी है बाजू की, इतनी आराम से हम अपनी कान्हा जी को पहना सकें, इतनी हम बाजू मोहरी रखेंगे। और हमें यहाँ पर इतनी सिलाई लगानी है जिससे कि जो ये हमारा किनारा है लेस का, ये किनारा हमारा ढक जाए। हमें यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से शुरू करके
यहाँ तक मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस बाजू में और इस बाजू में, दोनों बाजू में यहाँ तक सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड बाजू में सिलाई लगा ली है, इधर भी इधर भी। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए सीधा करने पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम इस धोती बनाते हैं। तो धोती के लिए हमने पहले इसके पीस का कट किए थे। देखिए हमारी लाइनिंग की 2 पीस हैं 6 बाई 6 के, यानी इनकी लंबाई भी 6 इंच है और इनकी चौड़ाई भी 6 इंच है। तो अब मैं इसी के बराबर का लाइनिंग का कपड़ा काट लेती हूँ और फिर क्या करना आपको दिखाती हूँ। देखिए लाइनिंग के कपड़े पर ही हम कटिंग कर लेते हैं जो हमें कटिंग करनी है। तो इसके लिए पहले तो हम इस तरह से दोनों पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों को एक के ऊपर एक रख लिया हमने इस तरह से। और फिर जो हमारी ये जुड़ी हुई साइड है, ये इस साइड पर हम इंच टेप रखेंगे इस तरह से। इधर तो हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर तो हम 1 इंच का और यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए इस तरह का ही दिखाई देगा। देखिए फैब्रिक के भी दोनों पीस हमने काट लिए हैं, ये काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेस लगानी है। तो हम किस तरह से लगाएंगे, ये जो हमारी गोल वाली साइड है, इस वाली साइड को जो हमारी सीधी है इन दोनों को छोड़ देंगे और ये हमारी गोल वाली साइड है, इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। इसी तरह से इस वाले पीस पर भी हम यहाँ से यहाँ तक लेस लगाएंगे। तो ये लेस मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। देखिए दोनों तरफ लेस लग गई है। और अब हम इनमें प्लेट्स भरेंगे। तो किस तरह से भरेंगे, देखिए एक को तो हम, अगर माना हमने पहले वाली पीस में इधर को प्लेट्स भरी हैं, इस तरह से हमने डाली हैं, तो दूसरे वाले पीस में हम इधर को प्लेट डालेंगे इस तरह से। इस तरह से बहुत पास पास प्लेट हम डालेंगे। और देखिए तो मैं डाल को आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको हाथ से डालकर प्लेट्स दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इनमें प्लेट्स डालेंगे। अब हम ये जो हमारा पीस है दूसरा वाला, इसमें हम इधर को नहीं डालेंगे, इसमें हम इधर को प्लेट्स डालेंगे, इधर को प्लेट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। देखिए एक साइड प्लेट लग गई है। अब हम इस साइड भी प्लेट्स लगाएंगे, बहुत चौड़ी चौड़ी प्लेट लगाएंगे हम इस तरह से। इस तरह से इधर हम लगाएंगे प्लेट्स और इसी तरह से हम इधर भी
प्लेट्स लगा लेंगे। इधर भी इस तरह से हम प्लेट्स लगा लेंगे, दोनों तरफ में लगा के। देखिए दोनों तरफ प्लेट्स लग गई हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे, ये जो हमारे दोनों पीस हैं इस तरह से रखकर एक दूसरे के ऊपर 1 इंच तक हम यहाँ तक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हम सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए ये सिलाई भी लग गई है। अब मैं क्या करूँगी, ये टिश्यू रिबन है, इसे लेकर जितना बांधने के लिए, धोती बांधने के लिए चाहिए इतना इसे छोड़कर 3-4 इंच इस तरह से मैं यहाँ से और यहाँ तक इसे इस तरह से मैं इसमें रिबन लगाऊंगी, यहाँ से और यहाँ तक, और थोड़ा सा उसके बाद में इधर भी इतना छोड़कर ये इस तरह से मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से मैं इसमें रिबन लगा लूँगी। देखिए ये मेरा लग गया है रिबन, टिश्यू रिबन लग गया। अभी हमें ज़रा सा काम और करना है। जहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ा है वहाँ पर ही हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से मिलाते हुए एक पीस ये रखेंगे इसके ऊपर, और इधर को इससे मिलाते हुए यहाँ से इसको रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर हम हाथ से ही एक टाँका लगा देंगे। इधर से इधर को लगा देंगे। ये मेरा इसमें दूसरा रंग लगा हुआ है इस समय, मैं इसी से दिखा देती हूँ। इस तरह से 2-3 बार पक्का कर देंगे हम इसे। इस तरह से हम इसे लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी धोती पूरी हो गई है। अभी बस मेरे को जैकेट बनानी और रह गई है, वो और बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा जैकेट के लिए लाइनिंग का कपड़ा है। इसका मेज़रमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये मेरा 8 इंच है और ये 4.5 जितना मेरा कुर्ते की चौड़ाई है उतनी ही हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। गले की चौड़ाई हमें इतनी ही रखनी होगी जितनी कि हमने कुर्ते की रखी थी। इससे जरा बहुत फालतू तो रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते। तो ये देखिए इतनी तो मैंने, ये आधा इंच के करीब तो मैंने चौड़ाई रखी है, जो कि मेरी खुलकर 1 इंच हो जाएगी। और इतनी मैंने लेंथ रखी थी इसकी, और इसे हम इस तरह से गोलाई में कर देंगे। और मुड्ढे की नाप मैंने 2 इंच रखी थी, उसके बराबर तो हमने रखनी ही है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी हमें ज़रूर रखनी है। ये हमारी मुड्ढे की कटिंग हो गई। और अब हमें थोड़ी सी दूर इतनी छोड़कर इस तरह से एक कटिंग यहाँ करनी है, और इसी तरह से एक कटिंग हमें यहाँ पर करनी है। यहाँ पर हम गोलाई ले आएंगे। ये जो मैंने बाद में आपको कटिंग दिखाई थी, ये हमारी चारों पीस में नहीं होगी, इसलिए अभी हम इसे नहीं काटते हैं। हम केवल पहले तो मुड्ढे की कटिंग काटते हैं। और सॉरी, ये जो मैंने गले की कटिंग की है ये तो केवल आगे के पीस में ही होगी। पहले हम पीछे का पीस काटते हैं, उसमें हम इतनी ही कटिंग रखेंगे बस। ये हम मुड्ढे का पीस का मुड्ढे की कटिंग कर रहे हैं।
और ये वाली कटिंग पीछे इतनी ही कटिंग होगी। अब हम इसका एक पीस निकाल लेते हैं पीछे वाला। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और जो गले के हमने निशान लगाया था इस पर हम कटिंग कर देंगे। और अब हम यहाँ की गोलाई करते हैं। देखिए हमारी ये कटिंग और करनी है अभी हमें। देखिए ये हमारी लाइनिंग के कपड़े की जैकेट की कटिंग हो चुकी है। और अब हम कपड़े के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग हमने कर ली है। अब इसी तरह से जैसे हमने कुर्ते में सिलाई की थी ऐसी सिलाई हम कर लेते हैं। हम अपनी सिलाई को यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरह से करके लाएंगे, इस तरह से करेंगे और यहाँ पर लाकर बंद कर देंगे। और सॉरी, यहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से लाएंगे, इस तरह से गले में लाते हुए इधर को इस तरह से लाकर यहाँ पर बंद कर देंगे। और इसकी सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर लगाकर यहाँ पर बंद कर देंगे। तो इस सिलाई में लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए सब जगह सिलाई लगा ली है। अब हम इसे जिस तरह से हमने कुर्ता सीधा किया था उसी तरह से हम इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम डालेंगे इस तरह से। देखिए मैं इसे थोड़ा सा ठीक करके आपको दिखाती हूँ। वो सॉरी, हमने यहाँ पर एक गलती कर दी। गले में जो जैसे हमने पहले कुर्ते में कुटकी लगाई थी गले में, इस तरह से हमने कुटकी नहीं लगाई है, तो उसको मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हम यहाँ पर गले में छोटी छोटी सी इस तरह से कटिंग करेंगे। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है। और जो हमारा खुला हुआ हिस्सा था एक तरफ से तुमने इसे हाथ से ही ठीक कर लिया, मोड़ कर लिया है। और दूसरी तरफ का मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते रहेंगे दोनों साइड से।
इस तरह से हम इसे हाथ से कर लेंगे। उसके बाद चाहे तो हम इस पर मशीन से एक सिलाई लगा देंगे और चाहे इसे प्रेस से कर लेंगे। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये धोती है, कुर्ता है, जैकेट है और एक तो मेरे पास 7 नंबर की कान्हा जी नहीं है, इसलिए मुझे परफेक्ट साइज़ नहीं पता। हो सकता है ये कुछ छोटी बड़ी हो। और देखिए एक बार मैं फिर आपसे कहूँगी, आपने इतने धैर्य के साथ मेरी ड्रेस को देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। और वेटिंग फॉर योर सजेशंस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत सी सुंदर, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस के साथ। धन्यवाद।